डिस्कस करेंगे कुछ शब्दों को, जो ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इन शब्दों को हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे उसको जानेंगे. ओके, बाय द वे दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल. ओके okay, so the first word is this: frustrating. Frustrating means if something frustration, it means it makes angry. मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? बहुत मैं मतलब दुखी हूँ, बहुत मैं चिंतित हूँ. फ्रस्ट्रेशन. सो फ्रस्ट्रेटिंग मीन्स ऐसा चीज जो हमें क्या करता है, गुस्सा दिलाता है. योर बिहेवियर इज फ्रस्ट्रेटिंग मी. फ्रस्ट्रेटिंग is here used as a verb here. तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है इसका, एक ही वर्ड का बहुत होता है, जैसे कि एडवाइज, एडवाइस, एडवाइजिंग. ओके, तो फ्रस्ट्रेटिंग, तुम्हारा बिहेवियर मुझे क्या कर रहा है, पूरा गुस्सा दिला रहा है. योर बिहेवियर इज फ्रस्ट्रेटिंग. ओके, दिस इज अ फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट, यू कैन से, बहुत चिंतित वाला. तो एक वर्ड से हम लोग 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं. नंबर 2 में हार्श. हार्श मतलब होता है नॉट काइंड, क्रूएल, बहुत ही दयाहीन, जिसमें दया नहीं है. योर पनिशमेंट इज वेरी हार्श. हार्श पनिशमेंट, जिसमें कुछ दया नहीं है, जीरो टॉलरेंस. ओके, मन से हम लोगों को क्या होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए. वी शुड बी काइंड एंड गुड. वी शुड नॉट बी हार्श एंड क्रूएल. अंडरस्टूड? हार्श मतलब बहुत क्रूर, जिसमें दया नहीं है. Like some parents are very strict, they don't love their children, so you can say that my parents are very harsh. बहुत दूसरा टाइप का है. नंबर 3 है haunted. Haunted means this often visited by ghosts. This is a haunted place, जहाँ पर अक्सर भूत आता जाता रहता है. haunted place. There is a nice movie also, Bollywood movie, Haunted. Understood? वो भूतेनी जगह है, that is a haunted place. ये भूतेनी घर है, this is a haunted house. But my heart is not haunted. लेकिन मेरा यहाँ पर भूत नहीं रहता है. Good people live in my heart. You can understood? Yes, understood. तो इसका हम लोग बहुत सारे चीज बना सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नंबर 4 में hasty. Do something too quickly. किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना है. Hey, be hasty. जल्दी जल्दी करो. I am so hasty. मैं बहुत जल्दी में हूँ. I have to go. I am so hasty. टुडे छवांग इज वेरी हैस्टी. आज वो बहुत जल्दी में. बहुत जल्दी में होना मतलब क्या होता है, हैस्टी. आई एम हैस्टी, ही इज हैस्टी, वी आर हैस्टी. नंबर 5 में इनकन्वीनियंट मीन्स गिव्स प्रॉब्लम और डिफिकल्टी. इनकन्वीनियंट मतलब तुम्हारा जो उपस्थिति है हमारे लिए इनकन्वीनियंट हुआ. योर प्रेजेंस इज इनकन्वीनियंट. INCOVENIENT. Convenient is एंटोनिम ऑफ दिस. लाइक ये जगह मेरे लिए पूरा कन्वीनियंट है, मतलब ये जगह में मुझे ठीक है, मैं खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है. कन्वीनियंट प्लेस. अगर जगह अच्छा नहीं है, यू कैन से इनकन्वीनियंट प्लेस. लाइक वो मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उससे बहुत कन्वीनियंट फील करता हूँ अपने बातों को शेयर करने में. वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं अपने बातों को उससे शेयर करने में इनकन्वीनियंट फील करता हूँ. यही होता है ना, मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस का दूसरा क्या होता है, इन एक्सपीरियंस. लाइक मैं बहुत अनुभवी हूँ तो आई कैन से आई एम वेरी इन एक्सपीरियंस. अगर मैं अनुभवी नहीं हूँ तो आई एम इन एक्सपीरियंस्ड. Oh, CO and convenient. Yes, here you can write convenient. Okay, and also you can write here. Yes. Now I understood. Convenient. Next one, later on. Later on का मतलब होता है at a later time. बाद में. मैं तुमसे बाद में मिलूंगा. I will meet you later on. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा. I will talk to you later on. मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा. I will talk to you later on. I will call you later on. बाद में देख लेंगे. We'll see later on. नंबर 7, स्लीपलेस मतलब सो ही नहीं सकना. सोने में मतलब पूरा दिक्कत होना, कभी कभी नींद नहीं लगता है ना. यू कैन से विदाउट स्लीप. मैं कल रात भर नहीं सोया. आई डिडंट स्लीप होल नाइट बोल सकते, या फिर इट वाज माय स्लीपलेस नाइट मतलब मैं सो ही नहीं पाया. स्लीपलेस. नंबर 8 में स्मॉदर. स्मॉदर मतलब किल बाय कवरिंग फेस. मुंह को ढक के मारता है ना, स्मॉदर करना. ऐसा करके पिलो लगा देता है, उसके बाद सफोकेशन होता है, मर जाता है. स्मॉदर किसी का मुंह ढक के मार देना, समझ में. स्मॉदर.
नेक्स्ट वन है इट्स नो यूज का मतलब होता है इट विल नॉट हेल्प टू डू समथिंग, उसे कहने से कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज टेलिंग हर अबाउट दिस, मैं उसे कह दूंगा, हम लोग बोलते हैं ना आई विल टेल हिम अबाउट दिस, कह दो कुछ होने वाला नहीं है, इट्स नो यूज टेलिंग हिम, इस तरह से इट्स नो यूज, बिल्कुल इससे फायदा नहीं है। और 10 में अपसेट, अपसेट का मतलब होता है दो, इल भी बोल सकते हैं हम लोग और अनहैप्पी भी, मैं आज खुश नहीं हूँ, टुडे आई एम अपसेट, या फिर बोल सकते हो कि मैं मेरा मेरा जो मूड है आज ठीक नहीं है, माई मूड इज अपसेट टुडे, या फिर मेरा पेट जो है आज क्या है ठीक नहीं है, माई स्टोमक इज अपसेट टुडे, यू कैन से। और वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, वो दोनों वर्चुअली एक ही दिखते हैं, दे लुक वर्चुअली द सेम, वर्चुअली मतलब लगभग सेम दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल। 12 मतलब विगोरस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, वो बहुत विगोरस है, वो ताकतवर भी और वो एक्टिव भी, एकदम विगोरस, विगोरस एफर्ट, उसने बहुत खतरनाक एफर्ट लगाया इंग्लिश सीखने के लिए, ही पेड हिज विगोरस एफर्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश लर्नर मस्ट बी विगोरस, जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं उसको क्या होना पड़ेगा, एक तो स्ट्रांग होना पड़ेगा अपना डिटर्मिनेशन को लेकर, दूसरा हम हमेशा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। अप टू ईयर, इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क मी फ्रॉम ईयर? नो। तो अभी 13 में वेरी, वेरी का मतलब होता है एग्जैक्ट या फिर सेम, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। मैंने, ये वही लड़का है, ही इज द वेरी बॉय, वो वही लड़की है, सी इज द वेरी गर्ल। आई एम वेरी हैप्पी, अब हैप्पी में मैं बहुत खुश हूं, यहां पर भी लगा सकते हैं, या फिर एक ही जैसा होना, जैसे कि मैं इसी ऐसे ही मार्कर में ढूंढ रहा था, तो यही वो मार्कर है बोलना है, तो दिस इज द वेरी मार्कर, समझ में? तो ये है अब विलिंग, विलिंग मतलब रेडी एंड हैप्पी टू डू समथिंग, कोई भी चीज करने के लिए तैयार भी और खुश भी हो। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश हूं, आई एम विलिंग टू मीट यू, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत क्या हूं, इच्छुक हूं, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ये विलिंग, वो घर जाने के लिए इच्छुक है तो ही इज विलिंग टू गो होम, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। और पैशनेट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम पैशनेट होता है ना, जोशीला, ही इज पैशनेट, आई एम पैशनेट, वी आर पैशनेट, यू कैन से। मेसी इज अ पैशनेट फुटबॉल प्लेयर, यू कैन से, understood, you can say, like suppose he speaks all the time very aggressively, so you can say that he is a passionate English speaker, जोश जुनून जिसके पास होता है वो पैशनेट होता है। आर यू पैशनेट? आर यू पैशनेट? नेक्स्ट, नाउअडेज का मतलब होता है एट दिस टाइम, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज, हिंदी में इसका मतलब होता है आजकल। Nowadays I am learning English, or nowadays I am planning for some trips, traveling, you can say. Got me? Nowadays I am not uploading videos on my channel. You can say. नर्स मतलब होता है, इसका नर्स तो एक तो वो होता है जो हॉस्पिटल में काम करती है या फिर करता है, दूसरा होता है लुक आफ्टर समबडी, किसी का सेवा करना। लाइक माई फादर इज नॉट गुड टुडे, दैट्स व्हाई आई एम नर्सिंग माई फादर, मतलब मैं अपने पिता का देखभाल कर रहा हूँ। आई एम नर्सिंग माई पेरेंट्स। माई सोसाइटी इज वेरी बैड, बैड पीपल आर देयर, दैट्स व्हाई आई एम नर्सिंग माई सोसाइटी, मैं अपने सोसाइटी का सेवा कर रहा हूँ, समाज का सेवा कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? 18 में होता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है यदि, इसका बहुत मीनिंग होता है मैं तुम्हें ये, इसका मतलब होता है जब तक या फिर यदि, हाँ, एज लॉन्ग एज, यदि तुम मैं तुम्हें ये मार्कर दूंगा यदि तुम इसको नहीं तोड़ोगे तो, आई विल गिव यू दिस मार्कर एज लॉन्ग एज यू विल नॉट ब्रेक इट, मैं तुम्हारे साथ सिलीगुड़ी जाऊंगा यदि तुम मुझे खिलाओगे, आई विल गो टू सिलीगुड़ी विद यू एज लॉन्ग एज यू विल ऑफर मी फूड। अंडरस्टूड? और तो 9 में है एट ऑल कोस्ट, एट ऑल द कोस्ट होगा, यहाँ पर ये कोस्ट है, इसका मतलब है किसी भी हालत में, मुझे किसी भी हालत में सफल होना है, आई हैव टू बी सक्सेसफुल एट ऑल द कोस्ट, मुझे किसी भी हालत में उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम एट ऑल द कोस्ट। ये सिर्फ लगाना है, जैसे कि बोलना है कि मुझे किसी भी हालत में जल्दी उठना है, तो क्या बोलता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट ऑल द कोस्ट,
मुझे किसी भी हालत में ये जॉब पाना है। आई हैव टू गेट दिस जॉब एट ऑल द कॉस्ट। 20 में हैव अ लुक, तो देखो, हैव अ लुक एट योर फोटो, तुम्हारे फोटो को देखो। हैव अ लुक एट दिस व्यू, इस सुंदर नजारा को देखो। सो इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क मी फ्रॉम दिस टॉपिक? इफ यू हैव, यू कैन डू दिस वन। कोस्ट, COST, कोस्ट पूछना है? Which one? लेटर ऑन मतलब बाद में, बाद में मैं तुमसे मिलूंगा, लेटर ऑन आई विल मीट यू। बाद में मैं तुमसे कहूंगा, लेटर ऑन आई विल टेल यू। बाद में मैं लिखूंगा, लेटर ऑन आई विल राइट। बाद में मैं बोलूंगा, लेटर ऑन आई विल स्पीक। फिनिश। पूछना है?